नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉकेस्टिक्स की अगली एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में। पिछली जो है हमने वीडियो में हमने देखा पार्ट 1 में कि स्टॉकेस्टिक्स जो है वो किस तरीके से आरएसआई से थोड़ा फास्ट रिजल्ट देता है, प्लस एक स्मूथ रिजल्ट देता है, प्लस एक डायरेक्शन भी दिखता है उसमें कि हाँ वो ग्रीन लाइन अगर परसेंट के लाइन यानी एक ग्रीन लाइन, जो हम ग्रीन लाइन की बात करें, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, बट परसेंट के लाइन अगर परसेंट डी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कि कैंडल जो है वो अपने हाई की तरफ क्लोज हो रही है और यही उसका पर्पज है, यही हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हाई की तरफ कैंडल क्लोज हो रही है, इसका मतलब यह है कि प्राइस का डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर लो की तरफ होगी तो डाउनवर्ड है। तो अब हमें देखना है कि इस वीडियो में अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से यूज करेंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम देखेंगे कि स्टॉकेस्टिक्स को यूज करके हम ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंटम कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। ये आ गए हम स्क्रीन पे। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स अभी एकदम लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में अभी हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाते हैं, यहां पर हम स्टॉकेस्टिक्स टाइप करते हैं। स्टॉकेस्टिक्स टाइप करेंगे तो ये आ गया हमारा स्टॉकेस्टिक्स। इसमें एक बार सेटिंग जरूर देख लें। इनपुट में देखिए ये हम डिफॉल्ट, ये मैं ट्राइंग एंड टेस्टिंग करता रहता हूं, तो ये देखिए डिफॉल्ट ये रहेगा। ठीक है, 1413। अब इसको तो 14 ही रहने देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आप थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है, बड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं, तो कांटेदार नुकीली झाड़ियां बन गई यहाँ पे। और ये कुछ रिजल्ट देंगे भी कि नहीं, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा स्मूथन कर लेते हैं, थोड़ी सी इनकी ट्रिमिंग कर लेते हैं। और ये आ गया आपको 3-3 की स्मूथिंग हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक बढ़िया स्मूथन आउट हो गया। अब यहाँ पर थोड़े से स्टाइल में चले जाएं। स्टाइल में देखिए आपको या तो सेम कलर रहने दीजिए या फिर ग्रीन और रेड चूज कर लीजिए, जैसा आपको पसंद हो। कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। अपर बैंड 80, ठीक है, इसको भी एक बार मैं ग्रीन कर लेता हूँ और मिडिल बैंड छोड़ देते हैं, लोअर बैंड को मैं एक बार रेड कर देता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, ये आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला काम, पहले इतना करके हम आ जाते हैं यहाँ पे और हम इसको अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। देखिए डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के हम देख रहे हैं यहाँ पे कि निफ्टी अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है, ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये लोअर हाइज लोअर लोज। निफ्टी अभी इसी ट्रेंड में चल रहा है। बीच में ये रिकवरी हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भैया जो है पार हो गया सब कुछ और हम एक बड़े अच्छे जोन में आ गए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर ये इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाता है, ट्विटर में मैंने शेयर किया है कि अगर ये 17,800 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होता है, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, अब ये हायर और हायर लोज बनाने की तरफ चल दिया है। लेकिन अगर ये फिर नीचे की तरफ आता है, जैसा कि मैं बताऊं जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो लोग भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से फिर काफ़ी थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है, लगभग 16,300 इस जगह के आसपास। ये वो एरिया है जहां पर लोगों को एक मतलब हम डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट हम फील कर रहे हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट यहां तक आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा ये तो देखिए समय बताएगा, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता किसी भी तरीके से। अब हाँ, अब यहाँ देखिए अब होता क्या है, आप देखें इस तरीके से कि अब पहला हमको काम है इसमें, चूंकि ये हमें पता है कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक्स, और ये क्या करता है, ये ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर भी है। तो एक तो हमें ये 0 to 100 के बीच की रेंज को समझना है, प्लस इसमें हमें क्या एडवांटेज है, हमें एक चीज़ जाननी है इसमें कि भैया ये इसमें डाइवर्जेंस कहाँ से आता है। ठीक है, डाइवर्जेंस की स्टडी भी ये आपको बता देता है कि डाइवर्जेंस किस तरीके से हो रहा है। जैसे आप देखें यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्राइस तो खूब बढ़ी, लेकिन ये लगभग स्टेबल है। ये एक इंडिकेट करता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है, बट ये राइज नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे लगभग पहुंच चुका है 100 पे। और यहाँ से दिख रहा है कि नहीं भैया अब जो है ये एक डाइवर्जेंस इसमें आ सकता है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा यहाँ पर कि आप यहाँ देखिए क्लियर डाइवर्जेंस, यहाँ देखो आप क्लियर डाइवर्जेंस आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हाई ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे देखिए, नीचे यहाँ से ये स्लोप, तो ये अपवर्ड स्लोप है बट यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। ये जब डाइवर्जेंस है इसका मतलब है कि इस जगह पर यहाँ पर तो आप देखो
प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन स्टोकेस्टिक्स की रीडिंग बोल रही है कि ये नीचे है, यानी कि स्ट्रेंथ वीक है प्रायर पॉइंट से। ठीक है, प्रायर पॉइंट से स्ट्रेंथ वीक है, तो ये साइन है अपने स्टॉप लॉस टाइट कर लेने का, अपनी पोजीशन हल्की कर लेने का, और वेट करने का कि जैसे ही प्राइस एक्शन ब्रीच करती है, ये देखिए यहाँ पर ये लो, पिछला कैंडल, ग्रीन कैंडल का लो जहां ब्रीच हुआ, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब जो है ये चीज है, ये स्टॉक, ये आपको डाइवर्जेंसेस समझने हैं। ये डाइवर्जेंसेस आपको क्या बताते हैं? ये डाइवर्जेंस आपको बताता है कि भैया ये जो है इस तरीके से बाजार में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये रहेगी। आप यहाँ भी देखिए, ये प्राइस तो थोड़ा लोअर है, यहाँ देखिए आप, यहाँ से और इस एंगल तक की प्राइस थोड़ी लो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की प्राइस देखिए लग एकदम एग्जैक्ट इक्वल, यानी सेम स्ट्रेंथ है। तो ये बताता है कि अंडर करंट बाइंग की है, थोड़ी सी पुल बैक हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, अब शेयर्स में देख लेते हैं। चलिए कोटक बैंक की बात करते हैं, यहाँ भी देखते हैं, हम लाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई प्री पहले से बना के रखा हुआ है, वो हमको डाइवर्जेंसेस ढूंढने हैं हमें इस तरीके के। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंसेस क्या हमेशा मिलेंगे? नहीं, ये एक इंडिकेशन है। डाइवर्जेंसेस आपको कब देखने हैं? हर समय डाइवर्जेंस, ये नहीं कि आप यहाँ भी डाइवर्जेंस देखें, यहाँ भी डाइवर्जेंस देखें। डाइवर्जेंस कब देखा जाता है? जब मार्केट अपने एक्सट्रीम लो या अपने एक्सट्रीम हाई की तरफ चल रहा हो ना, और लग रहा है कि यार अब बहुत रन कर लिया या बहुत फॉल कर लिया, वहां पर आपको डाइवर्जेंस चेक करना है। ये नहीं कि हर दूसरे दिन डाइवर्जेंस चेक करें, नहीं 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 नहीं। आपको देखना है कि मार्केट जब अपने एक्सट्रीम हाई की तरफ जा रहा है, आपकी पोजीशन जो है वो काफी अच्छी प्रॉफिट दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है। डाइवर्जेंस आपको एक रिस्क असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। डाइवर्जेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि आप शॉर्ट की पोजीशन ले लें, या शॉर्ट की पोजीशन, लॉन्ग की पोजीशन आप हमेशा प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन के बाद लेंगे। डाइवर्जेंस केवल आपको एक अलर्ट है, एक अलार्म है, एक समझ लीजिए कि एक सिग्नल है कि अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है, आप लॉन्ग प्ले कर रहे हो और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अब आप थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, पोजीशन हल्की कर लीजिए, ताकि उतना तो प्रॉफिट घर आ जाए। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वहां से रिट्रेस करता है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आपका आधा मैक्सिमम आपने 50% या 70% जो भी आपको सही लगता है वहां आपने पहले बुक कर लिया है, बाकी पोजीशन में बुक कर ली। तो ये है सही तरीका राइड करने का डाइवर्जेंसेस का। ये नहीं कि डाइवर्जेंस का मतलब आप हर दूसरे दिन डाइवर्जेंस, और यहाँ भी डाइवर्जेंस बना रहा है, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। मार्केट यहाँ चौपी है, यहाँ डाइवर्जेंस का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर जब चौपी मार्केट है, डाइवर्जेंस का यूज आता है जब यहाँ से यहाँ तक उसने एक रन अप ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रन ले लिया, आप देखो एक्सट्रीम रन ले लिया। अब यहाँ देखिए, इस को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, अपवर्ड है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर सेम इसी पॉइंट पे यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। ठीक है, वैल्यू सेम है, वैल्यू ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही है, वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये है कि भैया एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से ड्यू है। अब आप अपनी पोजीशन लाइट कर लीजिए। अब जिन्होंने यहां नहीं बेचा होगा, यहां बेचने का मौका था, यहां नहीं बेचा, उनको यहां बेचने का मौका था। अब यहां भी नहीं बेचेंगे तो सीधे नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है आपको इसको प्ले करने का। ठीक, इसी तरीके से आप यहां देखो, यहां देखिए, आपको जब ये फॉल हो रहा है, यहां से जब एक्सट्रीम फॉल हुआ है, एक्सट्रीम फॉल के बाद आप देखो यहां पर प्राइस तो बहुत वेरी कर रही है, लेकिन ये नीचे नीचे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइजिंग। लो जो है इसका राइज कर रहा है। जब लो राइज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अंडर करंट मार्केट में बाइंग की चल रही है, और यहां से फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये क्योंकि एक्सट्रीम लो पे गिरा हुआ है, यहां क्या एक्सट्रीम फॉल। डाइवर्जेंस आपको हमेशा एक्सट्रीम फॉल और एक्सट्रीम राइज के बीच में देखना है। ये बीच में जब ये चॉपी टाइम चल रहा था, यहां पर आपको डाइवर्जेंस देखने का कोई भी सेंस नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई डाइवर्जेंस की। अब दूसरी बात करते हैं कि हम इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे। चलो भैया, आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी खोलते हैं, जब सबका फेवरेट दुलारा लाडला, हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट। और किस तरीके से, तो जैसा कि हमने कहा था पहले भी कि भैया बैंक निफ्टी में पहले आप डिसाइड करो अप ट्रेंड किधर है। ठीक है, 60 मिनट आवरली चार्ट देख लिया हमने, अप ट्रेंड पूरा पूरा ये तो भैया सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन में शॉर्ट नहीं ढूंढेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अब हम 5 मिनट चार्ट पे आते हैं। अब हमको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये बहुत ही छोटा है। 5 मिनट चार्ट में थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर आप देखो, जैसा फिर वही हमने कहा था इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे इसको। जब ये 20 के नीचे से राइज करता है, तो आपको इस कैंडल पर, जब ये यहाँ राइज किया, तो इस कैंडल
ये जो राइजिंग कैंडल हुई तो आपको यहाँ ट्रेड लेना है, नीचे के कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है 50 पॉइंट का, और टारगेट या तो ये टॉप रख लीजिए पहला, और दूसरा फिर ये रख लीजिए। तो आपको 50 पॉइंट का नुकसान, और मतलब स्टॉप लॉस, नुकसान क्या, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का और ऊपर में 210 पॉइंट का टारगेट। इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आपको रेशियो क्या है इसका, 1:4 का रेशियो, उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ये वो तरीका है। अब मैं जो बता रहा था कि इसमें ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए अब मैं आपको एक और स्ट्रेंथ इसका यूज बताता हूं पहले ब्रेकआउट से। अब इसमें एक सेटिंग में आ जाइए और यहां पर इसको कर लीजिए 60, यहां पर कर लीजिए 40। अब आपको एक बड़ा बढ़िया और इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं हम इसमें। इसकी वैल्यू को ध्यान से देखिए आप, जब भी इसकी वैल्यू यहां पर 60 के अबव जाती है और ये राइजिंग है, आपको शॉर्ट नहीं लेना है, केवल लॉन्ग लेना है, और आप देखो कितना बढ़िया ट्रेड बनता है। ठीक, जब इसकी वैल्यू 60 से नीचे फॉल हो रही हो और ये नीचे है तो आप शॉर्ट ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, लेकिन जैसे अगर ये 40 के नीचे आएगी ना तो इसमें मोमेंटम बहुत तेज हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं 40 के नीचे की वैल्यू मिलती है, आप देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ 40 के नीचे आ गया, यहाँ पर देखिए 40 के नीचे है और प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर आप एग्रेसिव शॉर्ट ले सकते हैं, और आप मोमेंटम देखिए क्या जबरदस्त फॉल है। सेम इसी तरीके से ये 60 के ऊपर अगर आ गया तो आपको यहाँ शॉर्ट सोचना ही नहीं है, आप जबरदस्त तरीके से आप लॉन्ग लें, और बस एंट्री के लिए अब ये मत देखो कि ये नीचे आ गया तो आप इसको बेच दोगे ना, केवल ये एंट्री और ट्रेड एंट्री के लिए स्टॉकेस्टिक्स का यूज होता है, एग्जिट के लिए नहीं। क्लियरली ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, स्टॉकेस्टिक्स को केवल आप हेल्प लेंगे एंट्री करने के लिए इंट्राडे ट्रेड में, एग्जिट करने के लिए आप प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेंगे। इवन अगर हम स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो केवल एंट्री के लिए हम इससे सेकेंडरी ओपिनियन लेंगे, प्राइमरी ओपिनियन हमेशा कैंडल से होगा, और एग्जिट करने के लिए इससे इंडिकेशन, स्विंग ट्रेड में इंडिकेशन तो देखिए इतनी जल्दी स्विंग ट्रेड में ये नहीं देगा, आपको वहां प्राइस एक्शन से ही लेना है। ये कब इंडिकेशन देता है डाइवर्जेंस वाला, जब बहुत बहुत लंबा रन हो चुका होता है, वहां पर ही आपको मिलेगा। बीच में इसके इंडिकेशन पे मत जाइएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक बड़ा मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसकी मैं बार बार बात करता हूं, टाटा एलेक्सी। इसके डेली चार्ट पर जाओ आप देखो डेली चार्ट पर यहां पर अगर आपने कहा कि सर ठीक है ये 20 के नीचे से यहाँ से एंट्री ले रहा है, या यहाँ भी बहुत नीचे से ले रहा है, आपने यहाँ पोजीशन ले ली और उसके बाद देखिए यहाँ से तो नीचे आ गया, ये 40 तक टच कर गया, तो क्या यहाँ बेच दें? अगर आप बेच देते तो आपकी हालत क्या होती? यहाँ आपने एंट्री ली 2600 पर और अभी कहाँ पहुंचा है ये पहुंच गया 9500 पर। तो भाई साहब आप थोड़ा ध्यान दें, और यहाँ देखें ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ट्रेल करते तो भी आप 5900 तक जाते। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा चॉपीनेस दिख रही है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन ये मार्केट क्या कर रहा है, ये हायर हाइज हायर लोज। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एग्जिट इसको देख करके नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑसिलेटर है ना, ये ऊपर नीचे मूव करना इसका काम। कोई भी RSI हो, चाहे ये है स्टॉकेस्टिक्स हो या स्टॉकेस्टिक्स RSI, कोई भी ऑसिलेटर आप यूज करेंगे तो वो आपको उसका काम ही है 0 to 100 के बीच में मूव करना। तो मोमेंटम स्लो हो जाएगा तो नीचे गिरने लगेगा, लेकिन मोमेंटम स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बदल गया। ठीक है, दिमाग में इस बात को एकदम क्लियर रखिए। अब इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए किससे यूज करेंगे, आइए कुछ और में देख लेते हैं कि साहब चलिए HDFC बैंक में देख लेते हैं एक बार हम इसको। HDFC बैंक में ये देखिए आप 20 के नीचे आया, यहाँ से रिकवर कर रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और इसको ऊपर जाइए, यहाँ तक आपको, यहाँ से यहाँ तक का आपको एक ट्रेड अच्छा मिला है। ठीक है, कितना, इस जगह पर ट्रेड लेते हैं तो आपको इस जगह तक का आपको मिलेगा 76 पॉइंट का 5.8%, बहुत अच्छा है। 5.8% का 8% का स्विंग आपको भैया महीने में, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो महीने में अगर आप 2 से 3% का अगर आप रिटर्न ले लेते हैं और उस पर कंसिस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी रिच वेल्दी एंड फेमस ट्रेडर। ओवर द टाइम यू विल बिकम अ बिलियनियर। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। 2 से 3% पर मंथ कंसिस्टेंसी बहुत होता है, 2 से 3 मंथ का कंपाउंडिंग करोगे आपको बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझो। अब इसी तरीके से यहां देखिए किसी और में देख लेते हैं, चलो भाई रिलायंस में देख लेते हैं, चलिए रिलायंस की थोड़ी सी चेकिंग कर लें। यहां देखिए ये एक्सट्रीम फॉल हुआ, एक्सट्रीम फॉल होने के बाद अब यहां पर इसने
या राइजिंग करने के बाद यहाँ ये ऊपर आ रहा है, आप पोजीशन जब ये बड़ी कैंडल बनी तो क्या है, जब ये देखिए यहाँ पर दोजी बनना शुरू हुआ, यहाँ केवल कैंडल ही नहीं दोजी भी दिख रही है आपको। एक बड़े फॉल के बाद जब भी दोजी दिखती है तो ये एक सिग्नल है कि अब चेंज ऑफ गार्ड्स जिसको बोलते हैं ना, अब बदलने वाले हैं। अब ये ग्रीन ग्रीन रेड 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 गार्ड सारे था, कितने थे, सारे लाल रंग के गार्ड थे, अब इनका ड्रेस चेंज होने वाला है, अब ये ग्रीन हो जाएंगे। हमने क्या करना है, अपने को इसका टॉप पकड़ लेना है यहाँ पे, कि जब इसके ऊपर एग्जिट करेगा तब हम ट्रेड लेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो 55 पॉइंट का स्टॉप और इसका प्रीवियस हाई का टारगेट। कितना बढ़िया, 12% का रिटर्न स्विंग में। तो स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे सर ये मोमेंटम ट्रेड के लिए एकदम इसके लिए और क्या कहते हैं आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो देखो इंट्राडे ट्रेड में भी आप पोजीशन ये देखिए, आप ये देख रहे हैं जब ये मार्केट चॉपी होगा तो आपको ये बड़े ऊट पटांग के इंडिकेशंस दिखाएगा। तो मार्केट चॉपी होने से आपको इसमें नहीं जाना है, प्राइस एक्शन को मार्क करना है। कल का हाई मार्क कर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। कैसे इसको ट्रेड करना है, कल का हाई मार्क कर लिया यहाँ पे, लो मार्क कर लिया यहाँ पे, और अब इसको वॉच करना है। आज क्या हुआ, खुला ऊपर और इसकी वैल्यू 60 के ऊपर, बस सोचना ही नहीं है, पहली कैंडल वेट करना है, जैसे दूसरी कैंडल इसके ऊपर जाती है आपको तुरंत यहाँ ट्रेड लेना है, तुरंत आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो कहते हो 1 घंटे तक ट्रेड नहीं लेना है, करेक्ट है, एकदम है, 1 घंटे तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए जनरली, शुरू के 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब आपको क्लियर सिग्नल मिलता है तो एक आध बार आप ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि 1 घंटे तक सुबह शुरू के ट्रेड मत करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। इंट्राडे ट्रेड करना है ना, खुलते ही मत कूदो, तो बेटर है आप वेट कर लो, वेट करने के बाद आपको जो ट्रेड मिलेगा वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ आपने ऊपर की तरफ भागा, 1 घंटे वेट किया, 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रेटजी है, अब जैसे ही ये इस रेड को क्रॉस करना शुरू करता है, यहाँ पे गिरा, आपको वेट करना है, जैसे इस हाई को क्रॉस करना शुरू करता है आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस यानी 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर ट्रेल कर चलिए अपनी ट्रेंड लाइन को। आपकी ट्रेंड लाइन कहाँ जाकर ब्रेक होती है, यहाँ पे ब्रेक होती है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपको कितना देती है, 7 रुपए। तो 3:1:2 का रेशियो, क्लियर। तो इससे अच्छा और कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होगा ये इंट्राडे ट्रेड के लिए। हालांकि मैं इंट्राडे ट्रेड बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा क्यों। मोस्टली स्विंग ट्रेड करिए आप, पोजीशन ट्रेडिंग करिए। इन्वेस्टिंग तो भैया ठीक है, इन्वेस्टिंग तो बहुत ही लंबा काम हो गया, बट स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड करो आप। अब इससे बात होगी कि हम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे पहने इंट्राडे के अंदर भी और स्विंग के अंदर भी। तो पहले हम स्विंग में देखते हैं। स्विंग के अंदर में डेली चार्ट आते हैं और शेयर्स के बीच में ब्रेकआउट हमको शेयर्स में देखने हैं। एक फास्ट एंड मोमेंटम कब आएगा वो हमें समझना है। तो देखिए यहां पर ये आप एक फॉल होने के बाद क्या करोगे, फॉल होने के बाद आप एक ट्रेंड लाइन यहां से इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना लीजिए यहां पे, ठीक है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपने ये बना ली, चलो ये एक सबके इनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच दी। जब इस लाइन के ऊपर ये आने लगे कि आपको तुरंत लेना नहीं लेना है, आप वेट कर स्टोकेस्टिक 60 के ऊपर जाए और राइजिंग हो। ये कहां हो रहा है, इस कैंडल पर, ये जो कैंडल है 4 जुलाई की, इस कैंडल पर हो रहा है। यहां पर आपको एंट्री लेनी है स्विंग ट्रेड के लिए। आपको है ये आपका 2% का लॉस, इस कैंडल के नीचे 2% का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई आप ले सकते हो, पोजीशन हल्की कर सकते हो। और अगर इसको ट्रेल करते हो ट्रेंड लाइन के साथ तो आप देखो कहां तक आपको मिलता है भैया, 20% आईसीआईसीआई बैंक में, रेपुटेड कंपनी, 20% का रिटर्न। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप फास्ट मोमेंटम कैचअप कर सकते हो। यानी कि कब ट्रेड कब लेना है, 60 अबव। अब अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट कब करना है, ये थोड़ा सा गिरने लगा, हम शॉर्ट कर दें, कर सकते हो, बट रिस्क है। इसको ट्रेंड लाइन खींचिए आप इसकी, ठीक है। ये तो अजीब ही थोड़ा सा भाग गया था, तो बहुत हाई जब भी हो जाए, देखिए 45 डिग्री के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये जल्दी करेक्शन होगा, तो ये आने वाला है। क्या यहाँ पर हम शॉर्ट कर लें, कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सा वेट करो आप। इसकी फिगर को 40 के नीचे आने दो। यहाँ पे इस जगह पर जब ये 40 के नीचे आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर आप इसकी शॉर्ट ट्रेड लो यहाँ पे,
और ये यहाँ इस जगह पर आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इसके आप पिछला हाई लगाएंगे और इसको फिर ट्रेल करो। यहाँ पे 10% का नीचे का टारगेट है। अब स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन कैसे, देखिए कैश में तो प्ले नहीं कर सकते, आपको या तो ऑप्शन से प्ले करना पड़ेगा या फिर फ्यूचर से प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्मॉल और बिगिनर ट्रेडर हैं वो इस चीज को अवॉइड करें। ठीक है, वो अभी केवल वन साइडेड मूव को कैचअप करने की कोशिश करें, कैश से प्ले करें और बाद में एफएनओ में उतरें। जो लोग सीजन ट्रेडर हैं, जिनको पता है, वो इसको एडवांटेज का ले सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से हम बोथ साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसका एक और भी पहलू है कि कभी कभी जो है ये आप देखिए, कभी कभी ये क्या करता है, निफ्टी में आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए कभी कभी ये क्या करेगा कि इसकी वैल्यू जो है जैसे यहाँ पर, अब आपको ये देखिए, आपको ये करना है, एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर इसलिए जो बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है ना, इसका मतलब कि मार्केट साइडवेज है। ठीक, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका केवल और केवल प्राइस एक्शन से है। इसको हमने जैसा कहा कि इसको एक सेकेंडरी ओपिनियन की तरह, किसी भी इंडिकेटर को सेकेंडरी ओपिनियन की तरह यूज करना। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम प्रो तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज करेंगे। 60-40 की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। 60 के मतलब स्ट्रेंथ, 60% पॉसिबिलिटी है कि अब वो अपने हाई की तरफ क्लोज होगा, इसलिए 60 वैल्यू है। 40 में आने के बाद क्या होता है, 40 में इसका मतलब है कि 40% प्रोबेबिलिटी है। 40 नीचे आने का मतलब है कि उसकी वीकनेस बहुत बढ़ गई है। यहां भी कहेंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से हमें, मतलब 100 से 40 क्या होता है 60, तो नीचे की तरफ वो 60 काम करेगा। तो भैया जब 40 के नीचे जा रहा है इसका मतलब उसके 60% प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ डिप मारने की। ठीक, तो ये आपको समझना है। और ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सारा का सारा प्रोबेबिलिटी गेम है। जब आप प्रोबेबिलिटी समझ गए, आपको स्टॉक में, आपको ट्रेडिंग में एज समझ में आ जाएगा और उसके बाद आपकी विनिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो चलिए, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच।